को फेंका था, फिर वापस से यह हैंकी उसके बैग में कैसे आई। उसके बाद जो हुआ वो अगर आपके साथ होता तो आपकी रूह कांप जाती। प्रिया उस रुमाल को वापस से फेंकती है और इस बार अब वो बहुत तेज चलने लगती है। जब वो तेज चलने लगती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपनी दोस्त को कॉल करके बता दे कि वो किस जगह पर है, ताकि अगर उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसकी दोस्त को पता हो। वो फोन निकालने के लिए अपने बैग को चेक करती है एंड अगेन वो रुमाल वहीं पर था। एंड इस बार एक और चीज हो रही थी, प्रिया का कोई पीछा कर रहा था। प्रिया जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि एक हुडी वाला इंसान उसका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे वो उसके पास आ रहा है और प्रिया भी अब तेज चलने लगती है। अब सिचुएशन ये है कि प्रिया बहुत तेज चल रही है और वो इंसान भी और तेजी से प्रिया की तरफ आने लगता है। प्रिया बहुत डर जाती है, उस रुमाल को फिर से फेंकती है और वापस से तेज चलने लगती है और वो वापस सुमित्रा को कॉल करती है। इस बार सुमित्रा पर उसको जितना भी गुस्सा था, जो भी ग्रजेस थे, उसको भुलाकर वो सुमित्रा से बस इतना बोलना चाहती है कि मुझे आके पिकअप कर लो क्योंकि मेरा कोई पीछा कर रहा है। गाइस सुमित्रा कॉल नहीं उठा रही थी, वो कार में बैठकर बस गुस्सा हो रही थी प्रिया पे। लेकिन काश हमारी कहानी की सुमित्रा को पता होता कि प्रिया पर अभी क्या बीत रही है। सुमित्रा के कॉल ना उठाने पर प्रिया और रोने लगती है और रोते हुए वो बहुत तेज भागती है, इतना तेज कि वो इंसान उसको पकड़ ना पाए जो उसका पीछा कर रहा था। लेकिन गाइस कहानी में वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। जब प्रिया भाग रही होती है तो कुछ दूर जाने के बाद वापस से वही कीचड़ आता है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था और उसमें उसका पैर फिर से फंस जाता है। वो आदमी जो चींटी की तरह बहुत दूर दिख रहा है अब वो बड़ा दिखने लगता है, उसकी तरफ आने लगता है। अब गाइस ऐसे में कोई भी डर जाता है और हमारी कहानी की प्रिया भी थर थर कांपने लगती है। वो कस कस के चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन इतना ही उसने कहा और वो इंसान उसके एकदम सामने खड़ा था और उसने अपने सर के ऊपर जो हुडी डाली थी, अब उस हुडी के अंदर से उसका चेहरा दिख रहा था और उस चेहरे को देखने के बाद प्रिया की रूह कांप गई। उसकी होठ के बीच में सिलाई मारी हुई थी और उसकी गर्दन से वोकल कॉर्ड निकलकर नीचे दिख रहा था। यानी जो हमारा गला होता है उस इंसान का गला एकदम फटा हुआ था और अंदर से हड्डी दिख रही थी। एंड गाइस उसके बाद उस इंसान ने प्रिया को पूरे तरीके से जिंदा खा लिया। गाइस दरअसल माना जाता है कि उस रोड पर एक इंसान घूमता है, एक इंसान जो लड़कियों का शिकार करता है और उन्हें खा लेता है। हमने अपनी कई सारी स्टोरीज में कैनाबॉलिक लोगों की बात की है, ऐसे लोग जो इंसानों को खाते हैं, इंसानी हड्डियों को खाते हैं, इंसानी स्किन को खाते हैं, और ये इंसान भी वैसा ही था। ऐसे कैनाबॉलिक लोग दिखने में हमारे जैसे नहीं होते हैं, उनके बाल बहुत अजीब होते हैं, उनकी स्किन बहुत अजीब हो जाती है क्योंकि हमारा शरीर किसी इंसानी मांस को खाने के लिए नहीं बना है और जो नेचर के इस लॉ को तोड़ता है वो दिखने में भी बहुत भयानक हो जाता है। एंड गाइस इस इंसिडेंट के बाद सुमित्रा अपनी दोस्त को ढूंढती रह गई लेकिन प्रिया उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन गाइस अब ढूंढने से क्या होता है, वो कहावत तो हमने सुनी ही होगी, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। जब प्रिया को सुमित्रा के हेल्प की जरूरत थी तब तो सुमित्रा आई नहीं, उसने कॉल इग्नोर किए। एंड इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है, कई बार हम जाने अनजाने में अपने फैमिली मेंबर्स के, अपने दोस्तों के कॉल्स को इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी, लेकिन हमें उस कॉल को उठाकर बस इतना कह देना चाहिए कि मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। क्योंकि क्या पता आपके दोस्त के, आपके फैमिली मेंबर की हालत वो हो जो इस कहानी में प्रिया की थी। ये कहानी बाकी कहानियों से काफी डिफरेंट थी। ये कहानी थी दोस्ती की, ये कहानी थी दर्द की, और ये कहानी थी एक श्रापित रुमाल की। ऐसी बहुत सारी श्रापित चीजें होती हैं। अब मैं इस चीज को जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसी रियल श्रापित चीजों को देखा है। वो पेन हो सकता है, वो कोई किताब हो सकती है, वो कोई फोन हो सकता है, या फिर वो एक रुमाल हो सकता है। अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर करना। आपके कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं एंड हम उन सारे ही कमेंट्स को पढ़ते जरूर हैं। आपके सजेशंस को भी पढ़ते हैं एंड आपके सजेशन से दी हुई स्टोरीज को हम पिक भी करते हैं। बाकी आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आने वाले समय में और इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है, इसलिए मेक श्योर करना कि आने वाली स्टोरीज मिस ना हो। बाकी अब वक्त आ चुका है इस स्टोरी का अंत करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं कोई रुमाल तो नहीं पड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।